गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम इन मैटर अराउंड अस प्योर का जो टॉपिक चल रहा था सेपरेशन ऑफ मिक्सचर में, उसमें हम फोर्थ पार्ट इसको देखेंगे, जिसमें जो टॉपिक लिया गया है मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स। मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स और मोर लिक्विड्स के सेपरेशन के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो देखते हैं। All the mixture containing in two or more liquids is separated by one of the following two method के थ्रू जो है सेपरेट किया जाता है मिक्सेबल मिक्सचर्स को, टू और मोर लिक्विड्स को। कौन कौन से प्रोसेस है वो? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड सेपरेटिंग फनल। डिस्टिलेशन प्रोसेस को हम स्टडी कर चुके थे। वहाँ पे हमने बताया था कि जब टू और मोर लिक्विड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 25 डिग्री सेल्सियस से एबव हो, तब हम डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज कर रहे हैं, जहाँ पे ये भी बॉइलिंग पॉइंट पर ही है। बस यहाँ पे क्या डिफर है कि 25 डिग्री सेल्सियस के अंदर में जितने भी लिक्विड्स का सेपरेशन किया जा रहा है वो उसके इंटर हो, अंदर हो। ओके, तो आगे देखते हैं। तो हम सबसे पहले प्रोसेस को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि मिक्सेबल लिक्विड्स और इमिक्सेबल लिक्विड्स क्या होते हैं। Those liquids which mix together in the all proportions and forms a single layer when put in a container are called miscible liquids। यानी वो miscible liquid कहलाते हैं जिसे जब हम एक कंटेनर में रखते हैं, यानी एक बीकर में रखते हैं, तो उसमें जितने भी जो लिक्विड का सॉल्यूशन रखा जाता है, जो लिक्विड रखी जाती है, जितने भी, उनमें कोई भी लेयर ना हो, एक प्रोपोर्शन में एक डायरेक्ट क्लियर सॉल्यूशन तैयार हो, उसी को मिक्सेबल लिक्विड्स कहा जाता है। लाइक दैट अल्कोहल एंड वाटर, एसीटोन एंड वाटर, इनका जो सॉल्यूशन होता है वो पूरी तरीके से मिक्स होता है, उन्हें हम मिक्सेबल लिक्विड कहते हैं। नेक्स्ट, मिक्सचर और मिक्सेबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। यहाँ पर हमने अल्कोहल का यूज किया, उनका नेम पढ़ा था। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है, ये जनरल नेम में यूज किया जाता है, इसका साइंटिफिक नेम हमारा एथनॉल कहा जाता है। यानी जब लैब में हम इसे ढूंढेंगे, सर्च करेंगे कि हमें अल्कोहल चाहिए, तो हमें एथनॉल के नाम से वहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इमिक्सेबल लिक्विड्स। दोज लिक्विड्स विच डू नॉट मिक्स विद ईच अदर एंड फॉर्म सेपरेट लेयर व्हेन पुट इन ए कंटेनर आर कॉल्ड इमिक्सेबल लिक्विड। यानी वो लिक्विड जिस भी कंटेनर में हम रखते हैं वहाँ पर एक लेयर तैयार हो जाती है। यानी उसमें जो हम लिक्विड जो भी रख रहे हैं उसमें क्या होता है कि बीच में सेपरेशन के लिए एक लेयर, अलग अलग लिक्विड दिखाई देता है। जैसे हमारा ऑयल एंड वाटर, हम लोगों ने जनरली इसको देखा भी है, यूज भी किया। अगर ऑयल वाटर हम लोग कहीं भी रखते हैं तो क्या होता है, ऑयल अलग दिखाई देता है और वाटर अलग। ये ऑयल हमारे जो है मस्टर्ड ऑयल हो सकता है, मस्टर्ड ऑयल हो सकता है, ग्राउंड ऑयल हो सकता है, केरोसिन ऑयल हो सकता है, और भी बहुत से हैं। और दूसरा जो हमारा है एग्जाम्पल है वो क्या है, पेट्रोल एंड वाटर का एग्जाम्पल। तो ये हमारा क्या हुआ, मिक्सेबल एंड इमिक्सेबल लिक्विड्स। अब हम आगे चलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की तरफ। चलिए देखते हैं। और हमारा जो इमिक्सेबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए हम सेपरेटिंग फनल का यूज करते हैं, ठीक। और हमारा जो इमिक्सेबल लिक्विड्स के लिए किसका करते थे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, और इमिक्सेबल लिक्विड का सेपरेटिंग फनल के थ्रू। ओके, अब हमारा जो पहला प्रोसेस है ये देखते हैं, सेपरेशन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है कि इसमें टू और मोर मिक्सेबल लिक्विड्स को डिस्टिलेट किया जाता है, और उसे हम बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंट टेम्परेचर पे जो हम इसे सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने के लिए हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है वो लेस देन 25 केल्विन होना चाहिए। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस यही इसके लिए यूज किया जाता है। तो हमने एग्जाम्पल जो लिया हुआ है वो किसका लिया है, अल्कोहल एंड वाटर का। अल्कोहल का जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 78 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 25 से लेस है। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 25 से लेस है। अगर ये डिफरेंस हमारा 25 पे वो होता तो किस में जाता, डिस्टिलेशन प्रोसेस में, जबकि ये कम है, लेस है, तो हमारा ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस में आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है एसीटोन एंड अल्कोहल का। ओके,
अब आगे मेथिल एल्कोहल का ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं। आइए देखते हैं कैसे है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का क्या प्रोसेस है। सेम एज जैसे हमने पहले पढ़ा था डिस्टिलेशन प्रोसेस में, ये हमारा पूरा क्या है, एक सिस्टम है। इसमें हम ये इसमें देखते हैं, ये हमारा स्टैंड है, बर्नर है, वर्गॉज है, और ये हमारा क्या है, डिस्टिलेशन फ्लास्क है। इसमें हमने सॉल्यूशन को रखा हुआ है, मिक्सचर को रखा हुआ है, अल्कोहल एंड वाटर को। अब अल्कोहल एंड वाटर को जब हम हीट करते हैं तो इसमें हम क्या है, ऊपर थर्मामीटर लगा हुआ है, यहाँ पे हमारे वेपर्स बनते हैं। तो हमारा जो टेम्परेचर है वो अल्कोहल का कितना था, 78 डिग्री सेल्सियस। तो पहले वो बॉयल होगा, और ये जब बॉयल होगा तो उसके वेपर बनेंगे, और उस वेपर को हम यहाँ पर जो है फ्रैक्शनल टेस्ट ट्यूब से हम कंटेन करते हैं, जिसमें क्या होता है, वेपर फॉर्म में है। तो हम इसे एक तरफ से हम वाटर को इन करते हैं, एक तरफ से हम आउट करते हैं, जिसके कारण ये जो ट्यूब हमारी है वो क्या हो जाएगी, कूल होती है, जिससे ये हमारा जो वेपर है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और लिक्विड फॉर्म कन्वर्ट होने के बाद उसे हम कंटेनर में कलेक्ट करके पहले हम अल्कोहल को अलग कर लेते हैं, फिर हम वाटर को अलग कर लेते हैं। इस तरीके से हमारा जो मिसेबल लिक्विड्स है वो हम इस प्रोसेस के थ्रू हम उसे सेपरेट कर लेते हैं। ये हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस है, जिसमें मिसेबल लिक्विड्स को हम सेपरेट करते हैं। ओके, इसके एप्लीकेशन है डिफरेंट। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज टू सेपरेट मिक्सचर मिसेबल लिक्विड्स इन द लेबोरेटरी में इसको यूज किया जाता है, ये हम यही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज टू सेपरेट क्रूड ऑयल पेट्रोलियम इनटू यूजफुल फ्रैक्शनल, केरोसिन पेट्रोल। जब हम पहले भी टॉपिक में पढ़ चुके हैं इसकी पहले की क्लासेस में कि पेट्रोलियम का जब हम को क्लियर करते थे तो उसमें डिफरेंट टाइप के जो है मटेरियल्स मिलते थे, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, एवरीथिंग, और भी बहुत सी चीज़ें मिलती थी। तो उसको हम अलग करने के, उसे सेपरेट करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज ही करते हैं। नेक्स्ट, लिक्विड एयर को, जो हमारा जो एयर में जो गैसेस होते हैं उनको हम सेपरेट करने के लिए इसी मेथड का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा, अब हम इसी को ब्रीफ में देख लेते हैं कि सेपरेशन ऑफ द गैसेस ऑफ द एयर, यानी एयर में जो गैस है उसको कैसे सेपरेट किया जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि जो एयर है वो हमारा मिक्सचर है। मिक्सचर, और कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि जितने भी मिक्सचर है उनकी अपनी एक क्वांटिटी, जितने भी हमारी गैसेस हैं एयर में पाई जाते हैं वो सबकी अपनी एक क्वांटिटी है। जैसे नाइट्रोजन हमारा 78% होता है, ऑक्सीजन 21% है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। तो और उसमें भी और भी गैसेस है, आर्गन, हीलियम, नियान, क्रिप्टॉन, और भी कई गैसेस पाई जाती हैं। तो और इनका हम क्यों जो है सेपरेट करते हैं गैसेस से, उसका रीज़न है क्योंकि हमारे पास जो है इनका यूज क्या होता है। नाइट्रोजन का जो यूज है वो हम फर्टिलाइजर्स के लिए यूज करते हैं। ऑक्सीजन का यूज हम फैक्ट्रीज में, हॉस्पिटल में, स्टील के थ्रू जब सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हम हॉस्पिटल्स में यूज करते हैं। आर्गन का यूज जो है वो हम इलेक्ट्रिक बल्ब में जो है फिल करने के लिए यूज करते हैं। तो इस यूज को कंप्लीट करने के लिए हमें इसे सेपरेट, एयर से सेपरेट करके इन गैसेस को अलग किया जाता है। और इनका जब हमें इनके बॉइलिंग पॉइंट पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे, और तब हमें ये अलग अलग सारी गैसेस मिल जाएंगी जो कि एक मिक्सचर फॉर्म में हैं। ओके, आइए देखते हैं इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है। नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट -196 डिग्री सेल्सियस होता है, आर्गन का -186 डिग्री सेल्सियस होता है, ऑक्सीजन का -183 डिग्री सेल्सियस होता है। जो हम इस मेथड के थ्रू हम इसको सेपरेट करते हैं। ये देखते हैं कैसे है, किस मेथड के थ्रू होता है। तो सबसे पहले ये हमारा एक मेथड है। इस मेथड के थ्रू हम जो है एयर में जो कंपोनेंट हैं गैसेस के वो सेपरेट किए जाते हैं। इस मेथड के थ्रू हम नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन को हम डिस्टिलेशन प्रोसेस, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू हम सेपरेट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारा ये एक टैंक होता है, इस टैंक में हम जो है एयर को कंटेन करते हैं, और उसके बाद फिर हम इसे फिल्टर करते हैं। जब फिल्टर करते हैं तो हमारा जो वाटर वेपर है और भी अदर गैसेस हैं, कुछ क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड है, वो हमारा क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। फिर हम एयर यहाँ से इन करके इस चैम्बर में आते हैं। यहाँ पर हमारा क्या होता है कि एयर को प्रेशर दिया जाता है। जब हम देखते हैं जब प्रेशर
होता है, गैसेस को प्रेशर दिया जाता है तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है। तो ये हमारा हॉट एयर में यानी लिक्विडी फॉर्म में चेंज होता है। फिर इसमें यहाँ पे इस सेकेंड चैम्बर में आते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं कि जो अभी हमने पहले प्रोसेस में पढ़ा था ना कि वाटर को इन करना और आउट करना, तो जब हमने इसको किया तो क्या होता है कि हमारा जो एयर है हॉट एयर है वो कोल्ड एयर में कन्वर्ट हो जाती है, कंप्रेस्ड एयर में लिक्विड फॉर्म में ये चेंज हो जाती है। और फिर इसे हम क्या करते हैं सेपरेटिंग फनल के फिर हम दूसरा प्रोसेस होता है जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को हम सेपरेट कर लेते हैं। देन सेपरेट करने के बाद हम फिर दूसरे चैम्बर में आते हैं जहाँ पर लिक्विड एयर को आगे की तरफ ले जाते हैं। वहाँ पर हम नाइट्रोजन और आर्गन को हम सेपरेट करते हैं। ये डिफरेंट यहाँ पे टेम्परेचर सब में थर्मामीटर भी अप्लाई रहता है जिसके थ्रू उस चैम्बर में वहाँ पर जो है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आउट होता है तो वो -78 डिग्री सेल्सियस पे बाहर होता है। यहाँ पे जब नाइट्रोजन और आर्गन को आउट होता है तो यहाँ पर जो हमारा नाइट्रोजन है वो -196 डिग्री सेल्सियस पे आउट होगा, बाहर निकलेगा यहाँ से, उसे कलेक्ट किया जाएगा और जो है इस तरीके से यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में यहाँ पे अलग हो जाए। फिर नेक्स्ट चैम्बर में हमारा क्या होता है ऑक्सीजन रह जाता है जो नीचे आ जाता है और उसे हम जो है इस चैम्बर में जाके अलग कर लेते हैं। कहने का जो यहाँ पे मीन्स है वो ये है कि एयर में जो भी कंपोनेंट्स हैं गैस के उसे हम कैसे सेपरेट करते हैं वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू करते हैं जिसमें इनका हमें बॉइलिंग पॉइंट क्लियर रहता है। उस बॉइलिंग पॉइंट के थ्रू हम पहले एयर को लिक्विड फॉर्म में चेंज करते हैं यानी प्रेशर दे करके, प्रेशर के जब दें एयर को यानी गैसेस फॉर्म को चेंज करेंगे तो लिक्विड फॉर्म में चेंज होगा और उसे फिर हम कन्वर्ट करके हम डिफरेंट टेम्परेचर पे हीट करके बॉयल करके हम अलग अलग चैम्बर में सारे गैसेस को सेपरेट कर लेंगे। इस प्रोसेस के थ्रू हमारा जो है कंपोनेंट्स ऑफ गैस जो है हमारा सेपरेट हो जाएगा। नेक्स्ट इसे हम शॉर्ट फॉर्म में हमने देखिए किया हुआ है, फ्लो चार्ट बनाया है कि एयर है उसे कंप्रेस किया, कूलिंग कर दी, फिर लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो गया और फिर डिस्टिलेशन प्रोसेस अप्लाई करके हमने गैसेस में अलग अलग कर लिया। तो हमारा जो पहला था वो नाइट्रोजन सेपरेट हुआ फिर क्योंकि ये -96 है 196 है सबसे पहले यही सेपरेट होगा क्योंकि सबसे पहले लोएस्ट पॉइंट यही है। फिर हमारा -186 डिग्री सेल्सियस पे होगा, उसके बाद हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है -183 डिग्री से, इस तरीके से हमारा ये गैसेस जो है वो सेपरेट हो जाएगा। ये हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस है। नेक्स्ट हमारा आता है इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल बहुत ही इजी प्रोसेस है, हम जनरली इसको देखते भी हैं, यूज भी करते हैं। इसमें क्या होता है जब द सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड बाय ए सेपरेटिंग फनल डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस इन देयर डेंसिटीज। उसके डेंसिटीज पे जनरली हम लोग कहते हैं कि वो मिलता नहीं है, मिक्स नहीं होता इसलिए, लेकिन जो उनमें डिफरेंस आता है जो मिक्स नहीं होते हैं दोनों लिक्विड्स, उसका रीज़न है कि उनकी डेंसिटीज अलग अलग होती हैं, यानी एक हैवी होता है एक लाइटर होता है। इस वजह से ये जो है लिक्विड जो है वो सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं, मिक्स नहीं होते हैं। तो इनके एग्जांपल्स हैं ए मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड वाटर, ए मिक्सचर ऑफ केरोसिन एंड वाटर, ए मिक्सचर ऑफ मरकरी वाटर एंड बेंजीन। ये हमारे क्या है इनके एग्जाम्पल जो सेपरेटिंग फनल के थ्रू सेपरेट किए जाते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए कैसे, ये हमारा सेपरेटिंग फनल है। सेपरेटिंग फनल में क्या होता है, यहाँ पे हमारा स्टॉप वॉच लगा हुआ होता है, इसमें हम फिल करते हैं तो थोड़ी देर फिल कर देते हैं दोनों एक साथ ही। जैसे हमने लाइटर लिक्विड का यूज किया है, केरोसिन और वाटर को यहाँ पे लिया है और दोनों को जब हमने इसमें फिल किया है थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद क्या होता है कि ये अपने आप ही जो लाइट हमारा होता है, जो लाइट होता है वो ऊपर की तरफ हो जाता है, जो हैवियर होता है वो नीचे की तरफ अपने आप आ जाता है। तो जो हमारा हैवियर लिक्विड है वो वाटर है, वाटर हमारे नीचे रहता है और ये धीरे धीरे फिर इसको स्टॉप वॉच को हम खोलते हैं, जैसे हमारा कोई भी लेड होता है, ढक्कन होता है, उसको खोलते हैं तो वही ओपन होता है और ये लिक्विड के फॉर्म में आकर कलेक्ट हो जाता है। इस सेपरेटिंग फनल के थ्रू हम इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ पे तो 2 ही को एग्जांपल में दिया, या अगर यहाँ पे 3 होते तो ये 3 लेयर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारा क्या हुआ सेपरेशन ऑफ 2 मिक्सेबल लिक्विड्स, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और ये दूसरा कौन सा था हमारा जो है सेपरेटिंग फनल के थ्रू। तो हमारा यहाँ पर जो टॉपिक है वो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर फिनिश होता है। ओके, अब हमारा इस चैप्टर में
एक टॉपिक, अभी 2 टॉपिक बचे, लेकिन इसमें एक टॉपिक हमको सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। तो हमें देखना है कि अगला जो टॉपिक हम देखेंगे वो फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो पहले हम फिजिकल चेंज को देखते हैं। एक मिनट, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को देखने से पहले हम एक लाइन बता देते हैं इसमें। जैसे हमारा कॉपर सल्फेट है, उसको इम्प्योर कॉपर सल्फेट होता है, उसको प्योर कॉपर सल्फेट में चेंज करना, ये हम लोग जो है इसको क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हम बेस्ट मानते हैं। हम चाहते तो जैसे हम चाहते तो इसे एवापोरेशन के थ्रू भी हम कहते कि कर सकते थे। जैसे इंक को हम एवापोरेशन के थ्रू कर सकते हैं सेपरेट, लेकिन हमारा इंक को सेपरेट करने की अगर बेस्ट टेक्निक पूछी जाए तो हमारा पहले क्रोमेटोग्राफी है, फिर एवापोरेशन है। अगर कभी भी क्वेश्चंस में आता है या हमारे पास ऑप्शंस होते हैं तो पहले हम किसका एग्जांपल देते हैं? अगर इंक को सेपरेट करना हुआ तो पहले हम जो है क्रोमेटोग्राफी को प्रायोरिटी देते हैं, फिर हमारा जो है एवापोरेशन है। इंक में हमने बताया था ना कि इंक में जो कितने कंपोनेंट्स कलेक्ट हैं डाई में, तो वो ये चीज़ें हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या है? दो चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। यानी वो चेंज जिसमें हमारा क्या होता है, कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। न्यू सब्सटेंस का मतलब क्या होता है कि देखिए कि इनकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं और कुछ एग्जांपल्स हैं। तो पहले एग्जांपल्स देखते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग अपने आप क्लियर हो जाएगा। टीयरिंग ऑफ पेपर है, कोई भी पेपर है उसको तोड़ दो, काट दो, फाड़ दो तो क्या होगा, वो कोई भी कन्वर्टिंग पेपर तो अपनी प्रॉपर्टी छोड़ेगा नहीं, तो उस कोई भी प्रॉपर्टी इसमें चेंज नहीं, बस साइज चेंज हो गया उसका, ना तो कलर चेंज हुआ ना उसकी प्रॉपर्टी चेंज हुई। देन फ्रीजिंग ऑफ वाटर है, उसको फ्रीज कर दिया, फिर नेक्स्ट अपनी फिर से वो अगेन अगर उसे ठंडा फिर हमने लूज किया तो वो फिर से क्या हो गया, वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, कंडेंसन ऑफ स्टीम, मेकिंग ऑफ सॉल्यूशन, ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सैंड, मेल्टिंग ऑफ कैंडल। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये क्या है, चेंज तो हुई किसी भी प्रोसेस से, कुछ ना कुछ एक्टिविटी के बाद क्या हो, चेंज हुआ। लेकिन जैसे वो एक्टिविटी को हमने हटा दी वैसे क्या हो गया कि अगेन अपने प्रोसेस में अपने पहले की पोजीशन में वापस आ गई, या नहीं भी आई तो अपनी प्रियर प्रॉपर्टी को उसने नहीं छोड़ा, यानी उसके जो कंपोनेंट्स है, उसकी जो क्वालिटीज़ है वो पहले जैसे ही थी। तो इसमें देखिए इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो पहला क्या है, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। मेल्टिंग ऑफ आइस है ना, कैंडल है, क्या है, कैंडल है, कैंडल को हमने जलाया तो मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद क्या हुआ, कैंडल आपकी जो है मेल्ट हुई और नीचे जाके वैक्स के फॉर्म में रहती है, यानी केवल पोजीशन चेंज हुई, उसकी साइज चेंज हुई, उसमें कोई नया सब्सटेंस तो फॉर्म हुआ नहीं। इट इज़ द टेम्परेरी चेंज, ये टेम्परेरी चेंज होता है। इजी रिवर्जिबल, ये रिवर्जिबल होता है। फिजिकल चेंज, सब्सटेंस इन्वॉल्व डू नॉट चेंज देयर आइडेंटिटी, ये अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोता है। इसमें फिजिकल स्टेट चेंज होता है, उसका साइज चेंज होता है, शेप चेंज होता है। इसमें ये नहीं कलर चेंज हो जाएगा, उसका कंपोनेंट्स, ये सब चीज़ें नहीं चेंज होती हैं। ये हमारा क्या हो गया, फिजिकल चेंज। नेक्स्ट आते हैं हम केमिकल चेंज में। दो चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, यानी उस चेंज के वो चेंज जिसमें हमारा कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो और फिर वो रिवर्स ना हो, वापस ना हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, केमिकल चेंज। ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, उसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। परमानेंट चेंज होता है, यानी एक बार चेंज होने के बाद फिर से नहीं होता, वापस नहीं होता, यानी फिर से प्रेयर पोजीशन में नहीं आता है। ये इरिवर्जिबल है, इसमें ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है और एनर्जी एब्जॉर्ब एंड गिवन आउट ऑफ इन ए केमिकल चेंज, और इसमें जो है कम होती है, लेस। ठीक है, द सब्सटेंस इन्वॉल्व चेंज दियर आइडेंटिटी, और इसमें क्या है, उनकी इसमें जो आइडेंटिटी है उसकी जो क्वालिटीज़ है, प्रॉपर्टीज़ है, वो चेंज हो जाती है, पहले जैसी प्रॉपर्टी नहीं रह जाती है। तो इसमें क्या होता है, इसके एग्जाम्पल कुकिंग ऑफ फूड, देखिए कुकिंग फूड है, रॉ मटेरियल है, अगेन वो अगर बन गया, फूड बन गया तो क्या होगा, वो अगेन रॉक में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा, यानी उसकी कलर भी चेंज हुआ, पोजीशन, कई चीज़ें उसकी चेंज हो गई हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ पेपर, रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, डाइजेशन ऑफ फूड, ये आपका क्या हुआ, एग्जाम्पल्स हैं, डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं केमिकल चेंज के। ये आपका टॉपिक फिनिश होता है। आज के वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देंगे इसके लिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें उसे
पर्सनल नंबर पे कॉल करके पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।